हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश घटना चक्र की बुक का जो तथ्य सार है, यहाँ से इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए सभी इम्पोर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको देखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अथवा यूपी एसआई अथवा यूपी के किसी अन्य एग्जाम की पैट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो की। और यूपी स्पेशल के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें शामिल किया जाएगा। थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके कई वीडियोज जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपके यूपी करंट अफेयर्स के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करेंगे यूपी की। तो यूपी का क्षेत्रफल की बात की जाए तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो 24,928 वर्ग किलोमीटर होगा। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो 7.33% जो है ये क्षेत्रफल आपका होगा यूपी का। आगे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान यूपी का जो है वो चौथा है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा स्थान है, लेकिन यहीं पर यदि जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी जो है वो फर्स्ट स्थान पर है पॉपुलेशन के दृष्टि से। तो ये आपका पॉपुलेशन से फर्स्ट स्थान पर है। और यदि क्षेत्रफल से देखा जाए तो आपका चौथा स्थान है। और क्षेत्रफल कितना है पूरे इंडिया की देखा जाए तो 7.33 जो है % क्षेत्रफल आपका यूपी का होता है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजधानी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी कहाँ पर है तो लखनऊ है। सीमावर्ती प्रदेश की बात की जाए तो आपके सीमावर्ती प्रदेश जो होते आते हैं वो उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है वो प्रदेश दिल्ली होगा। ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से हमारे यूपी की जो सीमा है वो कनेक्ट होती है। और इसके बाद जो है आगे देखेंगे सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोनभद्र। जो सोनभद्र है वो सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है। और इससे सोनभद्र से जो आपके हैं 4 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो आपके सोनभद्र से मिलती हैं। 4 राज्यों की सबसे ज़्यादा जो है वो संख्या में आपका सोनभद्र हो जाएगा। और सोनभद्र की सीमा जो है वो किस किस से मिलती है तो ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। जो सोनभद्र है इसकी सीमा एक तो झारखंड से मिलती है, और दूसरा मध्य प्रदेश से, और तीसरा छत्तीसगढ़ से जो है ये। और इसकी सीमा जो है वो स्पर्श करती है। और बिहार से भी इसकी सीमा स्पर्श करती है। एक तो बिहार हो जाएगा, बिहार, झारखंड और इसके बाद है छत्तीसगढ़ और एमपी, मध्य प्रदेश जो है सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है। आगे सीमावर्ती देश कौन सा है तो सीमावर्ती देश में जो है एक ही देश होगा, वो आपका नेपाल होगा। और नेपाल से जो सीमा मिलती है वो आपके यहाँ पर जिले बताने होंगे, वो आपको आगे बता दिया जाएगा। और प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं तो प्रमुख नदियाँ में आपकी गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग देखेंगे देश में प्रथम स्थान। तो प्रथम स्थान जिसमें कि देश में प्रथम स्थान है तो वो यूपी में कौन कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनमें यूपी जो है वो पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तो गेहूं उत्पादन की बात की जाए तो गेहूं उत्पादन में जो अपना उत्तर प्रदेश है वो पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। मसूर उत्पादन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कुल सब्जी तथा कुल बागवानी उत्पादन की बात की जाए 2021-22 के ये जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से बताया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अमरूद एवं आंवला उत्पादन की बात की जाए तो अपना उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। कुल पशुधन की बात की जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
वहीं रेल मार्ग की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बैंक शाखाएं एवं पोस्ट ऑफिस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं ये सभी आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मौसम। तो मौसम की बात की जाए तो ग्रीष्म जो ऋतु है हमारे यहाँ पर वो मार्च से लेकर जून तक जो चलती है वो हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु चलती है। जो वर्षा की सीजन आती है वो मध्य जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक का जो सीजन होता है वो वर्षा का होता है। उसके बाद जो शीत ऋतु होती है वो अक्टूबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक जो है शीत ऋतु होती है। अब वहीं पर कोई बसंत ऋतु की बात की जाए तो ये आपका जो अप्रैल वो मार्च और अप्रैल का जो टाइम होता है वहीं से बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, जिसके कि कुछ माह जो हैं वो ग्रीष्म ऋतु से और कुछ माह जो है शीत ऋतु से कनेक्ट होते हैं, तो वो आपका बसंत हो जाता है। यहाँ पर जो है जो घटना चक्र के बुक के अनुसार ऐसा दिया गया था जो यहाँ पर बताया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के बारे में देखेंगे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ पर जो जनगणना है के अनुसार सकल जनसंख्या जो है वो 19,98,12,341 जो जनसंख्या जो है वो टोटल है। और भारत की कुल जनसंख्या की जो है 16.50% जो है वो इसका प्रतिशत रहेगा। महिलाएं की बात की जाए तो महिलाएं जो है महिलाओं की संख्या यहाँ पर स्पष्ट की गई है। ये आपकी जो महिलाएं हैं और पुरुष की जनसंख्या जो है वो यहाँ पर आपको दी गई है। अब स्त्री पुरुष का अनुपात जो है वो कितना है, यहाँ से क्वेश्चन PCS लेवल में, इसके साथ साथ RO पेट के एग्जाम में तथा अन्य महत्वपूर्ण पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो 912:1000 है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। जनसंख्या घनत्व काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 829 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो अपने यूपी का जनसंख्या घनत्व है। अब हम लोग देखेंगे आगे जनसंख्या घनत्व जो है वो 829 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि पूछी जाए तो 20.2% जो है वो जनसंख्या में क्या है आपकी 10 की वृद्धि। अब यहाँ पर देखेंगे राजकीय भाषा वगैरह और जो भी राजकीय चिन्ह है तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपकी घटना चक्र की बुक में प्रस्तुत किया गया है। राजकीय भाषा की बात की जाए तो हिंदी है, उर्दू है। उर्दू 1989 में बनी थी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। वहीं पर राजकीय चिन्ह जो है वो ये आपका राजकीय चिन्ह बना हुआ है। इसमें मछलियां हैं 2 एवं तीर धनुष का चिन्ह बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार से जो है एक सर्किल टाइप का है उसमें ये चिन्ह बना होता है, ये आपका राजकीय चिन्ह है यूपी का। राजकीय पुष्प की बात की जाए तो राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है। उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी पूछा जाए तो सारस भी आपको लिखा मिल सकता है और सारस की जगह पर कभी कभी क्रौंच लिखा हुआ आता है, तो आपको ये दोनों जो है नाम पता होने चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जहाँ से कि प्रश्न जो है बन सकता है। इसके साथ साथ राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक सीता अशोक भी आपको लिखा मिल सकता है, तो आपको दोनों नाम याद रखे हैं। अशोक लिखा मिले तब भी आप जो है उसे टिक करके आएंगे और अशोक की जगह यदि राजकीय अशोक लिखा हुआ मिलता है तो आप जो है उसको भी सही करके आएंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जो है आगे हमारा क्या है कि राज्यपाल जो है वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं। अब हम लोग देखेंगे शहरी जनसंख्या। तो शहरी जनसंख्या क्या है, टोटल जनसंख्या बहुत ही कम पूछी जाती है। आपको परसेंटेज में जनसंख्या यदि पता है तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। PCS RO के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। 22.3% जो है वो आपकी शहरी जनसंख्या है। इसके साथ साथ यूपी पुलिस SI वाले भी इसे देखते जाएं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ग्रामीण जनसंख्या की क्वेश्चन जो है वो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। 77.7% जो जनसंख्या है वो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 के अनुसार 29.43% जो है इसकी जनसंख्या है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर यदि पूछा जाए तो 32.94% जो है वो आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है कुल व्यक्ति 65.6, पुरुष की बात की जाए तो 65 और महिला जो है वो 66.2 जो है वो इसका आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे धर्म के अनुसार जनसंख्या। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। हिंदू की बात की जाए तो हिंदू जो है वो 15,93,12,654 जो है। टोटल की बात की जाए टोटल की बात की जाए तो 69.73% जो है वो आपके हिंदू हो जाएंगे। वहीं मुस्लिम की बात की जाए तो मुस्लिम जो है यहाँ परसेंटेज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल जनसंख्या नहीं पूछी जाती है। मुस्लिम की आबादी की बात की जाए तो ये 19.26% हो जाएगा। और सिख की बात की जाए तो सिख जो है वो आपकी 0.32% हो जाएंगे। ईसाई 0.18% है। जैन 0.11% है। बौद्ध जो है वो 0.10% है। और अन्य धर्म की बात की जाए तो वो आपकी 0.01% है। जो किसी भी धर्म को नहीं मानते ऐसी लोगों की भी संख्या जो है वो मौजूद है और ऐसे लोगों की संख्या 0.29% है। इसके बाद देखेंगे साक्षरता से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो साक्षरता की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर बताया गया है जो पुरुष साक्षरता दर है टोटल, पहले फ्रेंड्स टोटल साक्षरता यदि पूछी जाए, सिर्फ यही पूछा जाए क्वेश्चन में कि यूपी की साक्षरता कितनी है, तो आप आंसर ये करके आएंगे जो है 67.7%, यानी कि 67.7% जो है वो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता है। वहीं पर यदि पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता जो है वो आपकी 77.3% इसका आंसर हो जाएगा। यदि स्त्री साक्षरता की बात की जाए तो स्त्री साक्षरता जो है वो 57.2% होगा इसका आंसर। नगरीय साक्षरता दर पूछी जाए तो 75.1% होगा। और यहीं पर पुरुष की बात की जाए तो 80.4% और स्त्री जो है वो 69.2%, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल साक्षरता तो आपकी 67.7% हो गई, पुरुष साक्षरता आपकी 77.3% और स्त्री साक्षरता 57.2%। और नगरीय साक्षरता दर के हिसाब से पुरुष और स्त्री का अलग अलग पूछते हैं तो आपको यहाँ से आंसर करना होगा। और वहीं पर ग्रामीण के अनुसार पुरुष साक्षरता दर जो है वो 76.3% और स्त्री की 53.7% इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रशासनिक इकाइयाँ। तो प्रशासनिक इकाइयाँ जो हैं वो मार्चांत 2022 तक जो है वहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। आर्थिक संभाग क्षेत्र की बात पूछा जाए तो 4 होते हैं और अपने यूपी के जो मंडल की संख्या पूछी जाए तो 18 है। जिला यदि पूछी जाए जिलों की संख्या कितनी है तो 75 है। नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या यदि पूछी जाती है आपसे तो ये जो है वो 915 है। वहीं पर यदि ग्राम पंचायतें पूछी जाती हैं तो ये आपकी 58,189 आपकी ग्राम पंचायतें आपका आंसर हो जाएगा। उसी के बाद हमारा है न्याय पंचायतें, तो अब अस्तित्व में नहीं है। 2017 की अधिसूचना के अनुसार जो है ये बात कही गई है। तहसीलें पूछी जाए तो 351 जो है वो तहसीलें हैं। वहीं पर विकास खंड जो है मार्चांत 2022 के अनुसार पूछा जाए तो 826 जो है वो आपके विकास खंड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो इसी घटना चक्र से हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें और रह गया है 1 मिनट, जो इसके इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें रह गई हैं तो उनको और देख लेते हैं। ये नगर पंचायत जो है वो आपके 576 है। स्थानीय निकाय निदेशालय नगर पालिका परिषद जो है वो आपकी 200 है। नगर निगम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी, वेरी मोस्ट हो जाएगा। नगर निगम जो है वो आपकी 17 है। और यदि जो है आपसे अंतिम नगर निगम पूछा जाता है तो शाहजहाँ आंसर हो जाएगा, और जो कि आपका 2018 में बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर
उत्तर प्रदेश कोई नोट दिया है। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत कुल 770 नगरीय निकायों, 17 नगर निगम, 119 नगर पालिका परिषद एवं 544 जो है नगर पंचायत हेतु चुनाव कराए गए। और यहाँ पर कुल राजस्व ग्राम की बात की जाए तो ये आपके 10,06,774 हो जाएंगे। आबाद ग्राम जो है वो आपके 97,814 हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपकी जो है सहकारिता, तो सहकारिताएँ जो है वो आपकी कितनी है, तो ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग छोटे पार्ट में डिवाइड कर करके सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। फ्रेंड्स आप सभी लोग जो भी यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे आप यूपी पीसीएस हो, आरओ यारो हो, दरोगा भर्ती हो और पुलिस भर्ती हो, पेट का एग्ज़ाम हो या वीडियो का एग्ज़ाम हो, यूपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरा जो है घटना चक्र का जो भी तथ्यसार है वो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।